फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न सेलम संबंधित है लोहा इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सेलम एक जगह का नाम है जो कि लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, हुबली किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हुबली कर्नाटक राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उदयपुर राजस्थान राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, सिंगरैनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सिंगरैनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या हीरा। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिंगरैनी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सिंगरैनी कोलरीज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक सोना पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? ध्वनि, जल, मृदा या वायु। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बीमारियां होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जल, सड़क, वायु या पाइपलाइन। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, अमर्त्य सेन, नोस्टीन या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोस्टीन के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस सिद्धांत के अनुसार ग्रामीण समाज कृषक और अशिक्षित की स्थिति से उन्नति कर शिक्षित होकर नगरीय या औद्योगिक अवस्था को प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड या त्रिपुरा। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि झारखंड राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि गोंडवाना कोयले का एक प्रकार है जो कि झारखंड राज्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? श्रीलंका, भारत, चीन या म्यांमार। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन करता है। और आप लोग को बता दें कि भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में
प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी या हाजीपुर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा प्रतिरूपी या तारा प्रतिरूपी? दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पर्वतीय भागों में आयताकार की बस्तियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? दोस्तों आप लोग बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सुएज नहर विश्व का सबसे बड़ी जहाजी नहर है, जो सुएज के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई हैं। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन या जेनेवा? दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में एक अस्थायी संगठन के रूप में कार्यरत हैं। यह व्यापारिक झगड़े का निपटारा भी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7, 9, 28 या 10? दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, कि भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि आप लोग को बता दें कि पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दमन और दीव, चौथा है दादरा और नगर हवेली, पांचवा है दिल्ली, छठा है पुडुचेरी और सातवां है लक्षद्वीप। ये सभी भारत के कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभक स्थायी कृषि या मिश्रित कृषि? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रबर एक रोपण कृषि की उपज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लोहा इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट या सूती वस्त्र? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी या कृष्ण डेल्टा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है,
पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या गुजरात? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? रीटर, रैटजेल, कुमारी सैंपल या टेलर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल के बारे में कही थी कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।